नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस खास ऑडियो बुक सफर में, जहां हम सुनेंगे अरविंद अरोड़ा की किताब द डार्क साइड ऑफ स्टार्टअप्स का जीवंत और प्रेरणादायक सार। दोस्तों, अक्सर हम स्टार्टअप की चमक दमक देखते हैं, फंडिंग, बड़ी गाड़ियां, नाम और शोहरत, लेकिन इसके पीछे जो अंधेरा सच छिपा होता है उसे बहुत कम लोग जानते हैं। इस ऑडियो बुक में हम उस सच्चाई को गहराई से समझेंगे जहां सपनों के पीछे दौड़ने वाले लोग कभी नींद, कभी रिश्ते और कभी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। कहानी सुनेंगे, उदाहरण सुनेंगे और उन अनुभवों से गुजरेंगे जो हर उद्यमी को रास्ते में मिलते हैं। इस ऑडियो बुक को हमने 4 भागों में बांटा है। पहले भाग में हम जानेंगे स्टार्टअप का सपना और उसकी असलियत। दूसरे भाग में देखेंगे संघर्ष, असफलताएं और सीख। तीसरे भाग में महसूस करेंगे स्टार्टअप की व्यक्तिगत और सामाजिक कीमत। और चौथे भाग में पाएंगे उस अंधेरे से निकलकर रोशनी तक पहुंचने का रास्ता। तो आइए शुरुआत करते हैं इस प्रेरणादायक सफर की, जहां हर शब्द आपको सोचने पर मजबूर करेगा और हर कहानी आपके भीतर सोई हुई ऊर्जा को जगा देगी। भाग 1। दोस्तों, जब भी हम स्टार्टअप शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? शायद किसी युवा उद्यमी की जो 25-30 की उम्र में ही करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर देता है। बड़ी बड़ी गाड़ियां, आलीशान ऑफिस, मीडिया की सुर्खियां और सोशल मीडिया पर लाखों लोग उसकी तारीफ करते हुए। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? नहीं। स्टार्टअप की दुनिया एक सिक्के की तरह है। एक तरफ चमक है और दूसरी तरफ गहरा अंधेरा। इस किताब द डार्क साइड ऑफ स्टार्टअप्स में यही बताया गया है कि जिस राह को हम आसान और ग्लैमरस समझते हैं, वहां हकीकत में कितने दर्द, कितनी असफलताएं और कितने सबक छिपे होते हैं। राजस्थान का राहुल एक बहुत ही होनहार इंजीनियर था। उसने आईआईटी से पढ़ाई की और कैंपस से ही उसे एक शानदार पैकेज पर नौकरी मिल गई। लेकिन राहुल के मन में हमेशा से एक सपना था, अपना खुद का स्टार्टअप बनाने का। वह अक्सर कहता, अगर बेंगलुरु में रहने वाला कोई लड़का अपने कमरे से फ्लिपकार्ट बना सकता है तो मैं क्यों नहीं। एक दिन उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उसने एक फूड डिलीवरी ऐप शुरू किया। शुरुआती महीनों में सब कुछ रोमांचक था। रात रात भर कोडिंग, छोटी छोटी जीतों पर जश्न और यह यकीन कि हम दुनिया बदल देंगे। किन धीरे धीरे असली मुश्किलें सामने आईं। मार्केट में पहले से बड़े खिलाड़ी मौजूद थे। डिस्काउंट पर ग्राहकों को लाने के चक्कर में उनका कैश खत्म होने लगा। डिलीवरी बॉय मिलना मुश्किल हो गया। दोस्तों में आपसी झगड़े बढ़ने लगे। 2 साल के अंदर ही स्टार्टअप बंद हो गया। राहुल के पास न पैसा बचा, न दोस्त और न ही आत्मविश्वास। यह सिर्फ राहुल की कहानी नहीं है। भारत में हर साल हजारों स्टार्टअप्स जन्म लेते हैं, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि 90% स्टार्टअप 5 साल से पहले बंद हो जाते हैं। बुक में असफल स्टार्टअप्स के पीछे कुछ गलतियां बताई गई है। पहली गलती, ग्लैमर का भ्रम। स्टार्टअप की दुनिया को देखकर हमें लगता है कि यह एक शॉर्टकट है सफलता और शोहरत पाने का। लेकिन हकीकत यह है कि सफलता के पीछे सालों का संघर्ष छिपा होता है। फेसबुक, अमेज़न, ओयो, जोमैटो, ये सब हमें चमकती तस्वीरों में दिखते हैं, लेकिन कितने लोग जानते हैं कि मार्क ज़करबर्ग ने कॉलेज की पढ़ाई अधूरी छोड़कर सालों तक अनगिनत चुनौतियों का सामना किया। अमेज़न के शुरुआती दिनों में जेफ बेजोस खुद किताबें पैक करके पोस्ट ऑफिस ले जाते थे। चमक हम सब देखते हैं, अंधेरा कोई नहीं दिखाता। दिल्ली की नेहा एक फैशन डिजाइनर थी। उसने देखा कि उसके दोस्त ई-कॉमर्स से अच्छा पैसा कमा रहे हैं। उसने सोचा, अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। बिना रिसर्च किए उसने वेबसाइट बनाई, कपड़ों का बड़ा स्टॉक मंगाया और विज्ञापन चलाए। लेकिन ग्राहकों ने रुचि नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि उसके डिजाइन यूनिक नहीं थे, ब्रांडिंग कमजोर थी और मार्केटिंग अधूरी। 3 महीने में उसका लाखों रुपए का नुकसान हो गया। यह गलती थी, दूसरों को देखकर बिना तैयारी के कूद जाना। दूसरी गलती, अनुशासन की कमी। स्टार्टअप शुरू करना आसान है,
लेकिन उसे चलाना बेहद मुश्किल। शुरुआत में हर कोई उत्साह से दिन रात एक कर देता है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब महीनों तक न कोई ग्राहक आता है, न कोई इन्वेस्टर। यहीं पर काम आता है अनुशासन। अगर आपकी टीम सिर्फ जोश में काम करती है लेकिन निरंतरता नहीं है, तो स्टार्टअप कुछ ही महीनों में ढह जाएगा। जयपुर में दो दोस्तों ने एक छोटा सा कैफे खोला। शुरुआत में हर दिन वहां भीड़ रहती थी, लेकिन जैसे जैसे नया जोश ठंडा पड़ा, वे सफाई पर ध्यान देना भूल गए। ग्राहकों को समय पर सर्व नहीं कर पाए। 6 महीने बाद वही ग्राहक दूसरी दुकानों पर जाने लगे। आखिरकार कैफे बंद करना पड़ा। यह सिर्फ बिजनेस की असफलता नहीं थी, यह अनुशासन की हार थी। बहुत से लोग सिर्फ पैसे और शोहरत के लिए स्टार्टअप करते हैं, लेकिन याद रखिए, पैसा कभी मकसद नहीं हो सकता। पैसा सिर्फ नतीजा होता है। अगर आपका मकसद किसी असली समस्या को हल करना है, तो सफलता देर सबेर जरूर मिलेगी। लेकिन अगर मकसद सिर्फ जल्दी अमीर बनना है, तो असफलता लगभग तय है। अजय ने सुना कि फूड टेक सेक्टर में बहुत पैसा है। उसने सिर्फ पैसे के लालच में एक फूड डिलीवरी ऐप बना लिया। लेकिन जब उससे पूछा गया, तुम्हारा ऐप लोगों की कौन सी समस्या हल करता है, तो वह चुप हो गया। ऐसा कोई यूनिक सॉल्यूशन उसके पास था ही नहीं। नतीजा यह हुआ कि कुछ महीनों में उसका बिजनेस गायब हो गया। हम अपने आप को अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ओयो जैसे दिग्गजों से तुलना करने लगते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके पीछे सालों की मेहनत, सैकड़ों असफलताएं और हजारों गलतियां थीं। सीधा उनकी मंजिल से तुलना करने का मतलब है खुद को निराश करना। दोस्तों, इस पहले हिस्से से हमें यह समझना चाहिए कि स्टार्टअप की चमक धमक केवल आधी सच्चाई है। असली सच्चाई है अंधेरा, संघर्ष और असफलता। अगर आप इस सफर पर जाना चाहते हैं, तो तैयार रहना होगा लंबी रातों के लिए, असफलताओं के लिए और उन हालातों के लिए जब सब खत्म होता लगे। लेकिन एक बात याद रखिए, हर अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता। जो लोग हार नहीं मानते, वही रोशनी तक पहुंचते हैं। भाग 2, असफलता, धोखे और रिश्तों की असली परीक्षा। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने देखा कि स्टार्टअप की दुनिया की पहली गलती है ग्लैमर का भ्रम, गलत मकसद और अनुशासन की कमी। अब जरा सोचिए, जब कोई इंसान इन गलतियों के कारण असफल होता है, तो उसके जीवन में क्या क्या बदलता है। पहला, असफलता की चोट। स्टार्टअप फेल होना सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं होता, यह उस आत्मविश्वास पर वार करता है जिसे बनाने में सालों लगते हैं। आपने कभी देखा है कि जब कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, तो बार बार गिरता है, लेकिन हर बार गिरने पर वह उठ जाता है। यही जज्बा अगर एक उद्यमी में न हो, तो उसकी पहली हार ही आखिरी हार बन जाती है। बेंगलुरु का सौरभ एक आईटी इंजीनियर था। उसने नौकरी छोड़कर एआई आधारित एक ऐप बनाया। उसे लगा कि यह भविष्य बदल देगा, लेकिन 18 महीने बाद फंडिंग नहीं मिली। टीम टूट गई और ऐप बंद हो गया। सौरभ के दोस्तों ने उससे दूरी बना ली। रिश्तेदार ताने देने लगे। सौरभ डिप्रेशन में चला गया। यहां सीख ये है कि स्टार्टअप की असफलता सिर्फ बिजनेस की हार नहीं होती, यह रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य की भी परीक्षा होती है। दूसरा, अंधेरा, धोखा और राजनीति। स्टार्टअप में सबसे बड़ा भरोसा होता है टीम पर, लेकिन कई बार यही टीम सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। किताब में लिखा है कि जब पैसा और पावर बीच में आते हैं, तो दोस्त भी दुश्मन बन सकते हैं। 2 कॉलेज फ्रेंड्स आर्यन और विवेक ने एक मोबाइल गेमिंग कंपनी शुरू की। शुरुआत में दोनों बराबर मेहनत करते थे, लेकिन जैसे जैसे कंपनी बढ़ी, विवेक को लगा कि आर्यन उसका हक खा रहा है। आखिरकार मामला कोर्ट तक पहुंच गया। दोस्ती टूटी, कंपनी बिकी और दोनों अलग हो गए। यह दिखाता है कि अगर शुरुआत में पारदर्शिता और सही एग्रीमेंट न हो, तो रिश्ते स्टार्टअप की सबसे बड़ी बलि चढ़ सकते हैं। तीसरा, अंधेरा, पारिवारिक दबाव। हमारे समाज में आज भी नौकरी को सुरक्षित माना जाता है। जब कोई युवा स्टार्टअप शुरू करता है, तो घर वालों का पहला सवाल होता है, बेटा, पक्का कुछ मिलेगा ना? लेकिन स्टार्टअप की यात्रा में कुछ भी पक्का नहीं होता। यही अनिश्चितता परिवार को चिंता में डाल देती है। लखनऊ की अंकिता ने एक हेल्थ केयर स्टार्टअप शुरू किया।
वह चाहती थी कि छोटे शहरों में लोगों को ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन आसानी से मिले, लेकिन उसके माता पिता हर दिन पूछते, बेटा कब तक ये चलेगा? शादी और भविष्य का क्या होगा? अंकिता के लिए सबसे बड़ी जंग थी अपने सपनों और परिवार की उम्मीदों के बीच संतुलन बनाना। चौथा अंधेरा, निवेशकों का दबाव। दोस्तों, जब हम इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो लगता है जैसे वे फरिश्ते हैं जो पैसा लगाकर हमारे सपने पूरे कर देंगे। लेकिन असलियत यह है कि इन्वेस्टर्स को सिर्फ रिटर्न चाहिए। अगर उन्हें लगे कि बिजनेस उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रहा, तो वे आपको अकेला छोड़ देंगे। मुंबई के करण ने एक एडटेक स्टार्टअप शुरू किया। उसे शुरुआती फंडिंग मिल गई, लेकिन कुछ महीनों बाद इन्वेस्टर्स ने कंपनी के फैसलों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। फ्री कोर्स बंद करो, सब पेड करो, विज्ञापन ऐसे चलाओ, नए फीचर ऐसे लाओ। धीरे धीरे करण को लगा कि अब यह उसकी कंपनी नहीं रही। आखिरकार उसने अपनी ही बनाई कंपनी छोड़ दी। यहां सीख है कि फंडिंग जितनी जरूरी है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। पांचवां अंधेरा, मानसिक और शारीरिक थकान। स्टार्टअप सिर्फ बिजनेस नहीं है, यह आपकी पूरी लाइफस्टाइल को बदल देता है। दिन रात काम, नींद की कमी, रिश्तों में दूरी और लगातार तनाव। किताब में कहा गया है, स्टार्टअप करने वाला इंसान अक्सर खुद को भूल जाता है। वह कंपनी बनाने में इतना खो जाता है कि अपनी सेहत और निजी जिंदगी खो देता है। आदित्य का ई-कॉमर्स बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन वह इतना काम करता था कि खाना छोड़ देता, नींद छोड़ देता। 3 साल में कंपनी तो लाखों की हो गई, लेकिन आदित्य की सेहत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, अगर अब नहीं रुके तो हार्ट का खतरा है। आदित्य को एहसास हुआ कि बिजनेस अगर आपकी सेहत और जिंदगी छीन ले तो वह जीत नहीं, हार है। भाग 2 का निष्कर्ष। दोस्तों, इस हिस्से में हमने देखा कि असफलता सिर्फ पैसे की नहीं, आत्मविश्वास और रिश्तों की भी होती है। टीम और दोस्तों के बीच राजनीति और धोखा स्टार्टअप को तोड़ सकता है। परिवार का दबाव और समाज की उम्मीदें सबसे बड़ी चुनौती हैं। इन्वेस्टर्स का दबाव कभी कभी आपकी कंपनी को आपसे छीन लेता है। और सबसे जरूरी, अगर आप अपनी सेहत खो देते हैं तो कोई भी स्टार्टअप सफल नहीं कहलाता। याद रखिए, स्टार्टअप सिर्फ बिजनेस नहीं है, यह जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है। और इस परीक्षा को पास करने के लिए केवल आइडिया या पैसे नहीं, बल्कि धैर्य, पारदर्शिता और संतुलन चाहिए। भाग 3, अंधेरे से निकलने के रास्ते और असली सबक। दोस्तों, आपने सुना होगा, रात जितनी भी गहरी हो, सुबह जरूर होती है। स्टार्टअप की दुनिया भी बिल्कुल वैसी ही है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने देखा कि यह सफर कितना कठिन और अंधेरों से भरा होता है। लेकिन अब सवाल है, इन अंधेरों से निकलने का रास्ता क्या है? पहला सबक, सही तैयारी, सही रिसर्च। स्टार्टअप शुरू करना कोई जुआ नहीं है, यह पूरा गणित है। अगर आप बिना मार्केट रिसर्च, बिना ग्राहक को समझे सिर्फ जोश में कूद जाते हैं तो असफलता तय है। अमन ने देखा कि ऑर्गेनिक फूड का ट्रेंड बढ़ रहा है। उसने तुरंत एक स्टोर खोल लिया, लेकिन कुछ ही महीनों में स्टोर बंद करना पड़ा। क्यों? क्योंकि अमन ने यह रिसर्च ही नहीं की थी कि उसके इलाके में लोग ऑर्गेनिक खाने के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं या नहीं। कुछ साल बाद अमन ने फिर कोशिश की, लेकिन इस बार उसने पहले 1000 लोगों से बात की, उनकी आदतें समझी, फिर ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन मॉडल शुरू किया। इस बार बिजनेस सफल हुआ। सबक, स्टार्टअप आइडिया से नहीं, ग्राहकों से चलता है। सबक 2, अनुशासन और निरंतरता। दोस्तों, उत्साह हर किसी में होता है, लेकिन सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जिनमें अनुशासन है। सोचिए, कोई खिलाड़ी अगर सिर्फ 2 दिन प्रैक्टिस करे और फिर 1 हफ्ता आराम करे तो क्या वह ओलंपिक जीत सकता है? कभी नहीं। स्टार्टअप भी बिल्कुल वैसा ही है। हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने लगातार मेहनत चाहिए। सबक 3, रिश्तों में पारदर्शिता। किताब कहती है, स्टार्टअप को सफल बनाने से पहले रिश्तों को बचाना सीखो। कई दोस्त मिलकर कंपनी शुरू करते हैं, लेकिन झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि शुरुआत में रोल, जिम्मेदारियां और हिस्सेदारी साफ नहीं होती।
3 दोस्तों ने मिलकर एक एडटेक स्टार्टअप शुरू किया, लेकिन शुरू में किसी ने यह तय नहीं किया कि किसका कितना हिस्सा होगा। जब इन्वेस्टर आया और कंपनी की वैल्यू बढ़ी, तो आपस में लड़ाई शुरू हो गई। कंपनी बिखर गई। अगर उन्होंने शुरुआत में ही एक साधारण फाउंडर एग्रीमेंट बना लिया होता, तो शायद कंपनी आज लाखों बच्चों की जिंदगी बदल रही होती। सबक 4, इन्वेस्टर्स को बॉस मत समझो। इन्वेस्टर्स का काम है पैसा लगाना और रिटर्न लेना। अगर आप उनसे सिर्फ चमत्कार की उम्मीद करेंगे, तो निराशा ही हाथ लगेगी। हैदराबाद के एक स्टार्टअप फाउंडर ने जब फंडिंग ली, तो साफ कह दिया, हम कंपनी के विजन से समझौता नहीं करेंगे। आप पैसा लगाइए, लेकिन दिशा हम तय करेंगे। यही आत्मविश्वास बाद में उसकी ताकत बना और कंपनी को यूनिकॉर्न बना दिया। सीख, इन्वेस्टर पार्टनर होता है, मालिक नहीं। सबक 5, खुद का ख्याल रखना। स्टार्टअप के लिए मेहनत करना जरूरी है, लेकिन अगर आप अपनी नींद, सेहत और परिवार को ही खो दें, तो उस जीत का क्या मतलब। किरण ने स्टार्टअप शुरू किया और शुरुआत में बहुत काम किया, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी सेहत बिगड़ रही है, तो उसने तय किया कि रोज 1 घंटा व्यायाम और परिवार के साथ समय जरूर देगा। हो सकता है उसकी कंपनी धीरे धीरे बढ़ी हो, लेकिन वह लंबी दौड़ में टिक पाई। सबक, स्टार्टअप का असली हीरो वही है जो बिजनेस और जिंदगी दोनों संभाले। सबक 6, फोकस और धैर्य। अक्सर लोग 6 महीने या 1 साल में ही हार मान लेते हैं, लेकिन सोचिए, अगर धीरूभाई अंबानी या रतन टाटा ने पहले साल की असफलता में हार मान ली होती, तो क्या आज उनके नाम से इंडस्ट्री खड़ी होती। किताब कहती है, स्टार्टअप एक पेड़ लगाने जैसा है। बीज बोने के बाद अगर आप रोज खोद कर देखेंगे कि जड़ निकली या नहीं, तो वह कभी बड़ा नहीं होगा। धैर्य रखिए, पानी दीजिए और समय दीजिए, तभी वह बरगद बनेगा। दोस्तों, इस हिस्से से हमें यह सीख मिलती है कि असफलता से बचने का सबसे बड़ा तरीका है सही तैयारी और रिसर्च। सफलता की कुंजी है अनुशासन और निरंतरता। टीम और रिश्तों को बचाने के लिए चाहिए पारदर्शिता। इन्वेस्टर्स का रोल समझिए, लेकिन कंपनी की दिशा आप तय कीजिए। और सबसे जरूरी, खुद की सेहत और मानसिक संतुलन को कभी न भूलिए। याद रखिए, स्टार्टअप कोई शॉर्टकट नहीं है, यह लंबी मैराथन है, और जो लोग धैर्य और फोकस के साथ चलते हैं, वही मंजिल तक पहुंचते हैं। भाग 4, अंधेरे के बाद की रोशनी और असली सफलता। दोस्तों, कभी कभी लगता है कि स्टार्टअप सिर्फ एक जंग है, फंडिंग की जंग, मार्केट की जंग, टीम को बनाए रखने की जंग। लेकिन किताब हमें यह सिखाती है कि असली जंग तो हमारे अंदर होती है, और जब हम अपने डर, आलस और हार मान लेने की आदत को हरा देते हैं, तभी हम सच्चे उद्यमी कहलाते हैं। किताब कहती है, सफलता सिर्फ करोड़ों की कंपनी बनाना नहीं है। सफलता यह है कि आप कितने लोगों की जिंदगी में फर्क ला पाए। रवि ने एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया, गांवों में बच्चों को सस्ती किताबें पहुंचाने का। वह यूनिकॉर्न नहीं बना, न ही न्यूज हेडलाइंस में आया, लेकिन आज उसके काम से हजारों बच्चों को पढ़ाई का मौका मिला है। यही असली सफलता है, लाभ से ज्यादा प्रभाव। हर उद्यमी गिरता है, लेकिन फर्क यह है कि कुछ वहीं रुक जाते हैं और कुछ गिरकर और मजबूत हो जाते हैं। एडिसन से पूछा गया, आप 1000 बार असफल कैसे हो गए? उसने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके ढूंढ लिए जो काम नहीं करते। स्टार्टअप में भी यही सोच चाहिए। हर असफलता, हर नुकसान एक नया सबक लेकर आता है। नंदन नीलेखणी। इन्फोसिस के शुरुआती दिनों में कई असफलताएं आईं, लेकिन धैर्य और ईमानदारी ने उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में खड़ा किया। फाल्गुनी नायर। 50 साल के गए टिप्काना 50 साल की उम्र में नायका कंपनी की शुरुआत की। सबने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन आज वह भारत की सबसे सफल महिला उद्यमियों में है। बायजूस रविंद्रन। एक टीचर से शुरू किया, आज लाखों बच्चों तक पहुंच बनाई। सबक, उम्र, हालात, पैसे, कुछ भी स्टार्टअप की असली ताकत को रोक नहीं सकते। दोस्तों, किताब में एक लाइन है, हर सपने की एक कीमत होती है और हर कीमत चुकाने वाला सफल नहीं होता, लेकिन जो चुकाता है वही इतिहास लिखता है।
इसका मतलब यह है कि अगर आपको सच में बड़ा बनना है तो आपको अपनी नींद, आराम और कभी कभी आरामदायक जीवन भी छोड़ना होगा। लेकिन अंत में जो संतोष मिलता है वह अनमोल होता है। अंधेरे से रोशनी तक आखिरी सबक। डर हमेशा रहेगा, लेकिन उसे पार करना ही साहस है। असफलता आएगी, लेकिन वही सफलता की शिक्षक है। लोग हंसेंगे, ताने देंगे, लेकिन अगर आप लगे रहेंगे तो वही लोग तालियां भी बजाएंगे। कबीर ने 3 बार बिजनेस शुरू किया और तीनों बार असफल हुआ। लोग उसे फेलियर कहते थे, लेकिन चौथी बार उसने एक छोटी टेक कंपनी बनाई, धीरे धीरे काम किया और 10 साल बाद वह कंपनी हजारों लोगों को रोजगार देने लगी। आज वही लोग जो उसे ताना मारते थे वही बोलने लग गए कि कबीर तो असली विजेता है। यही है असली सफलता, हार से हार न मानना। दोस्तों, द डार्क साइड ऑफ स्टार्टअप्स हमें यह सिखाती है कि स्टार्टअप सिर्फ पैसा कमाने का साधन नहीं, बल्कि दुनिया बदलने का जरिया है। असफलता, तनाव और दबाव इस सफर के साथी हैं, लेकिन इन्हीं से हम मजबूत बनते हैं। असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो लगातार सीखते हैं, गिर कर उठते हैं और दूसरों की जिंदगी में रोशनी भरते हैं। अंतिम प्रेरक संदेश: अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो डरिए मत। हाँ, रास्ता कठिन है, अंधेरा है, लेकिन याद रखिए, सबसे गहरी रात के बाद ही सबसे सुंदर सुबह होती है। दोस्तों, सपनों को जिए, मेहनत कीजिए, सीखते रहिए और दुनिया को दिखाइए कि अंधेरे से रोशनी कैसे पैदा होती है। यही है इस किताब का संदेश। आज हमने द डार्क साइड ऑफ स्टार्टअप्स के सफर को करीब से देखा। हमने जाना कि यह राह कितनी कठिन, थकाने वाली और कभी कभी तो डराने वाली होती है, लेकिन यही राह हमें असली सफलता की तरफ ले जाती है। याद रखिए, सपने सिर्फ उन्हीं के पूरे होते हैं जो हार को गले लगाकर भी उठ खड़े होते हैं, जो तानों और असफलताओं के अंधेरे में भी उम्मीद की रोशनी ढूंढ लेते हैं। स्टार्टअप की असली ताकत फंडिंग, निवेशक या चमकते हुए दफ्तरों में नहीं है। यह ताकत आपके इरादे, धैर्य और जुनून में छिपी है। अगर आप ठान लें कि रुकना नहीं है, गिरकर भी उठना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, यह किताब हमें यही सिखाती है कि अंधेरे से मत डरो, उसे गले लगाओ, क्योंकि हर अंधेरा एक नई सुबह की शुरुआत करता है। अब फैसला आपका है। क्या आप भी उस रोशनी के दीवाने बनेंगे? क्या आप भी वो उद्यमी बनेंगे जिसकी कहानी आने वाली पीढ़ियां सुनाएंगी? याद रखिए, सच्चा विजेता वही है जो हार कर भी हार नहीं मानता। धन्यवाद।